जय माता दी। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कब है अहोई अष्टमी और जानिए अहोई का व्रत क्यों रखा जाता है। करवा चौथ के बाद भारत में हर एक साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है, जो माँ अपने बच्चों की लंबी आयु और उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए रखती है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों एवं पुत्रियों की लंबी उम्र और उनके जीवन के अच्छे के लिए पूरे दिन का निर्जला उपवास करती हैं। शाम को आकाश के तारों को देखने के बाद यह व्रत खोला जाता है। तो चलिए जानते हैं यह व्रत कब है और इस दिन माताओं को क्या करना चाहिए। अहोई अष्टमी माताओं के द्वारा संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उनके जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। करवा चौथ जहाँ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वहीं अहोई अष्टमी संतान के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं अहोई अष्टमी पर शाऊ माता और अहोई माता का पूजा का विधान है। अगर कोई महिला निसंतान है तो वो भी संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। अहोई अष्टमी में आमतौर पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद तारों को देखकर व्रत तोड़ा जाता है, जबकि कुछ जगह चंद्रमा को भी देखकर व्रत को खोलते हैं। आइए अब जानते हैं कि अहोई अष्टमी कब है। इस बार अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान गुरु पुष्य योग का निर्माण हो रहा है। इस योग को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत को कार्तिक माह में करवा चौथ के चौथे दिन और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 को बृहस्पतिवार के दिन किया जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा का मुहूर्त शाम 5:42 से 6:59 तक रहेगा। अवधि 1 घंटा 17 मिनट की है। तारों को देखने के लिए संध्या का समय है शाम 6:06 तक। अहोई अष्टमी पर चंद्रमा उदय का समय है रात्रि के 11:55। अष्टमी तिथि का आरंभ 24 अक्टूबर को रात्रि के 1:18 से शुरू होगा और 25 अक्टूबर की रात्रि 1:58 तक रहेगा। अब जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत विधि के बारे में। आइए जानते हैं। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान कर पूजा के समय ही संकल्प लिया जाता है। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है या फिर कैलेंडर का यूज किया जाता है और साथ ही शाऊ और उसके 7 पुत्रों का चित्र भी निर्मित किया जाता है। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती जी हैं, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई का मतलब होता है अनहोनी को होनी में बदलना। अहोई माता की पूजा से पहले गणेश जी का पूजन करें। शाम के लिए पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें, उस पर जल से भरा कलश रखें, रोली चावल से माता की पूजा करें, मीठे पोहे या आटे के हलवे का भोग लगाएं, कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें। इसके बाद तारों को या चांद को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। कथा कहते समय जो चावल या गेहूं हाथ में लिए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा चांद को अर्घ्य दें। अहोई पूजा में एक अन्य विधान यह भी है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे शाऊ कहते हैं। इस शाऊ की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुने और सुनाएं और पूजा के पश्चात अपनी सास के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके पश्चात व्यक्ति अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन पूजा में जो मिट्टी का कलश, जिसे हम करवा भी कहते हैं कहीं जगह पर, उसे पानी का भरकर जो रखा है, उसे दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़के। मान्यता है कि इससे सुख शांति और माँ लक्ष्मी का वास रहता है। ये थी अहोई अष्टमी के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।